नमस्कार दोस्तों, कहानी कथा के चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का भरपूर स्वागत है। दोस्तों, आज हम हाजिर हैं आपके सामने अपनी एक नई कहानी। दोस्तों, ये कहानी नहीं, ये एक विचार है। ये विचार एक लेखक के मन का है, जो मन उसका उस लेखक से कहता है कि अगर तुमको लिखना है तो लिखो उस कुतिया की आँखों के बारे में जिसके पिल्ले का धड़ सड़क से गुजर रहे टायरों में थोड़ा थोड़ा चिपक चिपक कर साफ हो रहा है। लिखो उस शर्मिंदा हिजड़े के नाक के पसीने के बारे में जो सब कुछ होना चाहता है सिवाय एक हिजड़े के। और वो ये भी कह रहा है कि तुम लिख सकते हो उस जवान हाथ की कपकपाहट जो ब्लेड लिए हुए नस काटने के नफ़े नुकसान को तौल रहा है। कभी लिख कर देखो उस चिड़िया के फड़फड़ाते परों के बारे में जो एक चील को अपने सामने से अपना बच्चा दबोचते हुए देख रही है। या लिखो उस मुर्गे के कानों के बारे में जो ध्यान से सुन रहे हैं दो ग्राहकों की झटके और हलाल की डिबेट। तुम लिखो एक झोपड़ी में रात भर चली फुसफुसाती अंतराक्षरी को जो टूटी छत के पानी टपकने की वजह से हो रही है। किसी दिन उतार दो पन्ने पर उस विकलांग की शर्म जिसने बाथरूम पहुँचते पहुँचते फर्श पर ही टट्टी कर दी है। तुम लिख कर देखो उन बांझ आँखों की चमक जिसने वॉश बेसिन में पड़ी उल्टी में एक उम्मीद की रंगोली दिख रही है। चाहो तो उस ट्यूबवेल की मोटी धार के बारे में भी लिख सकते हो जो कुछ नंगे बच्चों के पिछवाड़े को चूमकर धान को सुनहरा बना रही है। लिखो शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग की रेलिंग पर खड़े एक पढ़े लिखे और ज़िंदगी से हारे नौजवान की उड़ान के बारे में जो वो बस लेने ही वाला है। तुम लिखो आसमान में बिन मौसम काले बादल देखते हुए एक किसान की बेबसी और वहीं थोड़ी दूर पर खेत में मिल रहे एक नए जोड़े के चेहरों की बूंदें। या लिखो शमशान में एक कंधे पर गोल घूम रहे घड़े के छेद से गिरते पानी के छींटे जो सामने पड़ी आग में किसी को जगाने की कोशिश कर रही हैं। लिखो सब कुछ जो लिखना है, मगर एक पति विहीन औरत की दास्तान भी लिखो जिसके सारे सपने एक पल में धराशाही हुए होंगे जब उसकी चूड़ियाँ तोड़ी गई होंगी, मांग का सिंदूर मिटाया गया होगा। लिख सकते हो तो लिखो उस बच्चे के भरोसे के बारे में जो छत से गोल घूमकर बस कूदने ही वाला है कि शक्तिमान आएगा। लिखना है कभी तो उन आंसुओं के बारे में लिखो जो न जाने किस डर से आँखों की दहलीज पार न कर सके और अंदर ही कहीं दम तोड़ गए। और उन दोस्तों की ठिठोली के बारे में भी जिन्हें लग रहा है कि ये सिर्फ मजाक है। लिखो दूर पहाड़ों से बड़े शहर में आई अकेली उस बुढ़िया के बारे में जिसे अस्पताल में अकेले इलाज कराना एक पूरा जंगल काटने से भी ज़्यादा कठिन लग रहा है। लिखो उस भिखारी की फैली पुतलियों और अचानक उठे दर्द के बारे में जो सामने से आती एक बड़ी गाड़ी को देखकर बढ़ गया है। लिखो उस रिश्तेदार के भेड़िए जैसे दांतों के बारे में जो एक लड़की को कमरे में अकेले सोते हुए देखकर लार चुआ रहे हैं। लिखो किसी गार्ड की बोरियत का बही खाता जिसमें सुबह से 1000 कार और 2000 मोटरसाइकिल का डेबिट क्रेडिट हो चुका है। लिखो उस देहाती दलित के डर के बारे में जिसके इकलौते लड़के की बारात बैंड बाजे के साथ सवर्णों के मोहल्ले से बस गुजरने ही वाली है। लिखो कुछ ऐसा जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया हो। लिखो क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सी कहानियां हैं आत्मा के हिडन फोल्डर में। लिखो जिसको पढ़कर कोई वाह वाह ना करे। लिखो कि तुम्हारे लिखे की चर्चा ना हो। लिखो बस कि अभी बहुत कुछ लिखना है तुम्हें, अभी बहुत कुछ लिखना है तुम्हें, अभी बहुत कुछ लिखना है तुम्हें। नमस्कार दोस्तों।